हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इसकी प्रश्नावली चल रही है 7.1। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इससे पहले कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो हमें बताना है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने भिन्न बनाना सीखा था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप वीडियो क्रम वाइज देखें, जिस चैप्टर की आप वीडियो देख रहे हैं उस चैप्टर की क्रम वाइज वीडियो देखें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो एक दिन को यहाँ पर 24 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 24 भाग में से 8 भाग उसने चुने हैं। ठीक है, यानी कि जो सिलेक्ट किए गए हैं 8 भाग किए गए हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं जो भाग हम चुनते हैं उनको ऊपर रखते हैं और जो टोटल भाग होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो बटे में इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको इस प्रकार समझेंगे। हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटे। ठीक है, एक दिन को यानी कि 24 हिस्सों में बांटा गया, घंटों के आधार पर एक दिन को 24 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो जितने टोटल हिस्से होते हैं उसको हम जानते हैं नीचे रखते हैं। टोटल हिस्से 24 हैं, इसके 24 भाग हैं एक दिन के, ये मान लीजिए आप। ठीक है, उनमें से 8 भाग को चुना गया है। ठीक है, 24 घंटों में से 8 घंटों को चुना गया है, 8 घंटे सेलेक्ट किए गए हैं, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, 8 ऊपर आएगा। ठीक है, तो भिन्न हमारी बनेगी 8/24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें पूछा गया था। ठीक है, यानी कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो 8/24 ये आंसर आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 में दिया है। यहाँ पर देखिए 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो 40 मिनट बतानी है हमें, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे इसको, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझिए, यानी कि एक घंटे को 60 भागों में बांटा गया, मिनटों के आधार पर एक घंटे को 60 भागों में बांटा गया। टोटल भाग कितने हैं? 60 हैं, उसमें से 40 भाग चुनेंगे। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में से 40 मिनट चुनी गई। ठीक है, तो जिसको हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो ऊपर होता है और जो टोटल भाग होते हैं वो बटे के नीचे होता है। ठीक है, तो टोटल मिनट कितनी है? 60 है, तो 60 नीचे आएगा और 40 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये भिन्न बनेगी 40/60, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जेम्स वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर्या अपने घर से 2 सैंडविच लाता है। ठीक है, नंबर 1 सब्जी वाला और दूसरा जेम्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सैंडविच समझ रहे हैं। ठीक है, खाने के लिए होता है, जैसे कि ब्रेड होता है वो डबल होता है दोनों ओर से, और उसके बीच में भी खाने के लिए कुछ भरा होता है। इस प्रकार से एक में यहाँ पर देखिए सब्जी भरी हुई है और दूसरे में जेम्स। ठीक है, इस प्रकार के वो 2 सैंडविच लेकर आता है। ठीक है, और 2 लड़के अपना खाना लाना भूल जाते हैं, अभिमन्यु और विवेक, वो खाना नहीं लाता। तो इसके लिए देखिए आर्या उन दोनों को भी खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ताकि बांटकर खाना खाएं। ठीक है, दोनों सैंडविच में से ही खा लें। ठीक है, इस प्रकार से वो सैंडविच बांटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। ठीक है, तो देखिए 2 सैंडविच है और 3 खाने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से उसको बांटे ताकि तीनों को बराबर मिले। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए, तो यहाँ पर समझिए, देखिए सैंडविच 2 हैं और खाने वाले व्यक्ति 3 हैं। ठीक है, नंबर 1 आर्या, अभिमन्यु और विवेक।
तो देखिए आर्या सैंडविच को किस प्रकार से बांटे ताकि तीनों को बराबर हिस्सा मिले, ठीक है। तो क्या करेगा, आर्या एक सैंडविच को 3 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांटेगा और इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। और प्रत्येक को एक एक हिस्सा मिलेगा, ठीक है। पहले वाले सैंडविच में से भी एक हिस्सा मिलेगा, दूसरे वाले सैंडविच में से भी एक हिस्सा मिलेगा, ठीक है। आर्य को इसमें से एक हिस्सा मिला और इसमें से भी एक हिस्सा मिला, इस प्रकार से, ठीक है। अब अभिमन्यु को इसमें से एक हिस्सा मिला और इसमें से भी अभिमन्यु को एक हिस्सा मिला, ठीक है, इस प्रकार से। अब विवेक को इसमें से एक हिस्सा मिला और इसमें से भी एक हिस्सा मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके 6 हिस्से हो गए हैं, दोनों के 3 हिस्से इसके हुए हैं, 3 इसके, ठीक है। टोटल हिस्से हुए हैं 6। टोटल को नीचे लिखा जाता है यदि हम भिन्न बनाएं, और प्रत्येक को 2-2 हिस्से मिले हैं, ठीक है। एक हिस्सा इसमें से मिला है और एक हिस्सा इसमें से मिला है, तो प्रत्येक को 2-2 हिस्से मिले हैं, ठीक है। तो यदि वो भिन्न पूछता तो भिन्न आती 2/6, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन में भिन्न नहीं पूछा गया, उसमें पूछा गया है वो किस प्रकार से बांटे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, आर्या प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। आर्या प्रत्येक सैंडविच को 3 समान भागों में बांटे, ठीक है। यदि वो 3 बराबर भागों में बांटता है तो तीनों को बराबर हिस्से मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है बी, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, बी, ठीक है। इसमें पूछा गया है प्रत्येक लड़के को प्रत्येक सैंडविच का, ठीक है, कौन सा भाग मिला। तो यानी कि एक सैंडविच में से उसे कौन सा भाग मिला। देखिए यहाँ पर एक सैंडविच को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, और इसमें से एक भाग मिल रहा है एक को, ठीक है। देखिए आर्य को इसका एक भाग मिला है, अभिमन्यु को भी इसका एक भाग मिला है और विवेक को भी इसका एक भाग मिला है, ठीक है। तो यानी कि प्रत्येक में से एक भाग मिलेगा, तो जो मिलेगा, जो चुना गया उसको ऊपर रखेंगे 1, और एक सैंडविच के कितने भाग किए गए 3, तो 3 नीचे आएगा, ठीक है। तो इसकी इस प्रकार से भिन्न बनेगी, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। बी का आंसर लिखेंगे 1/3। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।